जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा करते हैं कि मेरा पिछला वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा पिछला वीडियो समझ में आया है तो आज मैं मिसलेनियस यानी कुछ मिश्रण यानी एफिशिएंसी मजदूरी इन सभी पर मिला करके हम कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जो नए भाई बहन हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी एक से एक हार्ड क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि कोई नहीं करवाता होगा आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है ए बी से एक काम को 12 दिन, बी एक काम को 15 दिन और सी एक काम को 10 दिन 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों साथ मिलकर वह कार्य पूरा करके 360 रुपए कमाते हैं। यदि प्रत्येक को उनके द्वारा किए गए कार्य का अनुपात में भुगतान होता है तो सी की आमदनी क्या होगी। सी की आमदनी पूछा है। ठीक है, तो देखिए इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए आप। यही मेरा हो जाएगा काम। तो एलसीएम कितना जाएगा तीनों पे, जल्दी बताइए। 12 15 20 60 आ जाएगा। ये जाएगा मेरा काम। तो 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 त्रिक 60। एबीसी का रेशियो हमें पता चल गया 5 4 3। अब बोल रहा है तीनों मिलकर कितना कमाते हैं 360 रुपए। तो तीनों कमाते हैं, जितना कमाते हैं उसको ऊपर लिखिए और तीनों कमाते हैं तो सबको जोड़ दीजिए। अब पूछ रहा है सी कितना कमाता है, सी की आमदनी। तो सी की आमदनी यहाँ देखिए कितना रेशियो है 3 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो सी की आमदनी निकाल आएगी। बी का कहता है तो बी की मल्टीप्लाई करवाते तो 360 घटे हो जाएगा 12 और ये 3 तो 12 3 हो गया 36 यानी आ गया 30 और 30 3 90 रुपए। यानी सी की आमदनी कितना है 90 रुपए और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न कह रहा बी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। बी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, तो शायद ये सवाल कल मैंने करवाया था। नहीं हुआ है, वो थोड़ा सी टाइप का था, दूसरा था, नहीं हुआ। ठीक है, तो ए का मान लेते हैं कार्यकुशल 100% है तो बी इससे 20% अधिक यानी 120। तो काट दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 यानी 5 रेशियो 6 रेशियो 5। उसके बाद बोल रहा है कार्य प्रारंभ करता है और x दिन कार्य करता है। ए x दिन कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद फिर बी से बदलता है और बी शेष कार्य को x + 8 दिन में करता है। तो बी ये है इस काम को x + 8 दिन में करता है। कह रहा है ए तथा बी द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात 2:3 हो। ये कितना हो 2:3 हो। तो कह रहा है ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ए और बी का काम बताना है, दोनों का साथ में। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 6x + 8 बटे 5x = 2/3। 2 3 6 ये हो जाए कितना 3 3 का 9 तो 9x और 9 8 72। ठीक है, 3 3 का 9 9x 9 8 72 = ये जाएगा यहाँ बचा 1 तो 5x। तो 9x में से 5x गया तो बचा 4x और ये हो जाएगा इधर 72। ठीक है, तो काट दीजिए इसको। तो ये -72 क्योंकि उधर गया तो काट दीजिए इसे। 4 से कटेगा 4 × 9 = 4 18 × 4 = 72 18 आ जाएगा।
एक्स का वैल्यू आ गया 18, देखिए -18, तो माइनस जो है यहाँ मान्य नहीं है, ठीक है, माइनस से हटा भी सकते हैं आप यहाँ, तो मान लेते हैं 18, ठीक है। अब यहाँ ए कितना काम किया, ये मेरा काम है और ये भी मेरा काम है, क्यों, क्योंकि काम इक्वल टू होता है वर्क इन, काम इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू डेज, तो ये एफिशिएंसी था दोनों, और डेज ये x दिन करता था और x + 8 दिन करता था, ये दोनों मेरा काम है। तो बी का काम निकाल लें, ए का काम इक्वल टू ए कितना था 5x, तो x की वैल्यू क्या 18, 18 पंचे 90, ठीक। और b का काम निकाले, b कितना है 6 इंटू x + 8, तो 6x की वैल्यू क्या है 18 + 8, 18 कितना हो गया जल्दी से बताइए 26, 26 का 6 मल्टीप्लाई तो 156 आ गया, ठीक है। तो कुल कार्य a + b द्वारा, तो यहाँ कितना काम हुआ है a द्वारा 90, 156 + 90 तो जाएगा 6 और 9 5 14 के 4 हासिल 1 246, ठीक है, कुल कार्य आ गया। अब करा दोनों मिलकर कितने करेंगे, इस 246 कार्य को दोनों करना है, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या है 6 और 5, तो 6 + 5 ये हो जाएगा हमारा 246/11 और ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो 246/11 दिन लेंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये भी अच्छा सवाल था। तो यहाँ पे हमारे जितने सवाल चलेंगे सब हार्ड चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों मैं आपके लिए काफी ढेर सारा प्रश्न लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लगाइए, काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इसको लगाइए आप लोग, अच्छे प्रश्न हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कह रहा 3 आदमी और 2 महिला किसी काम को 4 दिन में, 3 मैन और 2 फीमेल किसी काम को 4 दिन में करते हैं, जबकि 2 आदमी और 3 महिला, 2 आदमी 3 महिला, महिला यानी फीमेल उसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है एक महिला को एक दिन के लिए 144 रुपए मिलते हैं, एक महिला को एक दिन के लिए 44 रुपए मिलते हैं। तो 3 आदमी और 2 महिला, 3 आदमी और 2 महिला इस कार्य को पूरा करें तो कितनी धनराशि मिलेगी, तो धनराशि बताना है। किसकी धनराशि, 3 महिला और 2, तो 3 मेल और 2 फीमेल का, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ से काम पता कर ले, काम कितना है, फिर उसके हिसाब से रुपए का लेन देन करेंगे हम। तो जाएगा 4 × 12 और 8 एम, ये हो जाएगा 10 एम, ये हो जाएगा 15 एम। तो 15 में से 8 गया, हो गया 7 एम इक्वल टू इधर 2 एम, ठीक है। अब यहाँ से एफ अपॉन एम इक्वल टू ये जाएगा 2/7। तो काम पता कर लें, तो काम कैसे निकालते हैं आपको बताए थे, या इधर से आप काम निकाल लीजिए या इस पक्ष से काम निकाल लीजिए, दोनों काम सेम ही आएगा, ठीक। तो हम इस पक्ष से निकालते हैं, 3m + 2f × 4 ना, तो 3m की वैल्यू कितनी है 7
और F की वैल्यू 2 इंटू 4, तो 7 रे 21, 2 दूनी 4 और गुणे 4, 21 4 25, 25 चौके 100, काम मेरा आ गया 100। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, काम आ गया मेरा 100। अब आगे यहाँ बोल रहा है कि 3 मेल और 2 फीमेल कितना रुपए कमाएंगे। तो चलिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 फीमेल, यहाँ देखिए फीमेल का रेशियो क्या है, 2 है ना। तो फीमेल कह रहा है कि औरत जो है 44 रुपए कमाती थी, यहाँ फीमेल का रेशियो कितना है, 2। तो 2 फीमेल इक्वल टू 44 रुपए, तो 1 फीमेल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22 रुपए। 2 से डिवाइड कर दीजिए 44 से, 22 रुपए। तो यहाँ बारी बारी से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 22 तो 22 गुना 44 रुपए, और 22 का यहाँ मल्टीप्लाई करवाइए 154 रुपए। ठीक, ये आ गए इनका रुपए। तो 3 महिला और 3 पुरुष और 2 महिला कितना रुपए कमाएंगे, तो उसी का मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो 3 गुणे हो जाएंगे 44, और ये सॉरी 3 गुणे महिला कितना है 154 रुपए, और 2 गुणे F की वैल्यू 44, ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 का 2, हासिल 1, और 15 45 से 46, और ये 44 गुना 88। तो 4 6 2 और 88 को जोड़िए, कितना हो जाएगा ये, 10 का 0 हासिल 1, 15 का हासिल 1, 550 रुपए। तो दोनों मिलकर कितना कमाएंगे, 550 रुपए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और देख लीजिए, कुछ तो बोला नहीं सवाल में, और तो कुछ नहीं बोला है। चलिए ठीक है, तो सवाल यहीं तक था। ठीक है, 550 रुपए। अगर ये बोल देता कि 3 पुरुष और 2 महिला अगर 4 दिन काम करे तो कितना पैसा कमाए, तब इसमें 400 और मल्टीप्लाई कर देते 550 में। ठीक है, तो शायद यही बोला है क्या जो शुरू में बोला था, 3 महिला और 2 फीमेल। ठीक है, तो शायद यही बोला हुआ था। तो ठीक तो है, अगर जितने दिन काम कर रहे हैं उतने का मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो शायद यही बोला था, अगर 4 से मल्टीप्लाई करवाना हो तो 4 से और करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कितने दिन कर रहे हैं, 4 दिन। लेकिन सवाल के लास्ट में तो ऐसा बोला नहीं है कि इतने दिन काम करो जितना पैसा कमाए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ 4 की मल्टीप्लाई नहीं करवाने वाले। अगर बोल देता 3 महिला 2 पुरुष इतने दिन में काम करते हैं तो हम 4 की मल्टीप्लाई करवा देते। ठीक, इस प्रकार दोस्तों बहुत प्रश्न है हमारे पास। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या बोल रहा है, P किसी काम के 1/3 भाग को, P किसी काम के 1/3 भाग को 1/3 भाग को 12 दिन में करता है। ठीक है, और Q उसी
उसी काम के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। और यश क्यों है, और यश उसी काम के 1/5 भाग को 8 दिन में करता है। तो कौन तेज है बोल रहा है, कह रहा कौन तेज है तीनों में। तो देखते हैं, पहले तो यहाँ एक भाग निकाल लेते हैं हम लोग, एक भाग। तो यहाँ 1/3 भाग, एक कैसे बनेगा ऊपर, यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, एक यहाँ ही बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी एक भाग बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। ये हो जाएगा 12 यही 36, और ये हो जाएगा 10 चौक 40, और ये हो जाएगा 8 5 40, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कौन सबसे तेज है, कौन सबसे तेज है। तो जो जितना कम दिन लेगा वही तेज है, ठीक है। तो कम दिन कौन ले रहा है तीनों में, पी ले रहा है, तो पी हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि जो जितना कम दिन लेता है उसकी उतनी इफिशिएंसी ज्यादा होती है। जैसे 3 मजदूर है, काम करना है एक घर में, तो तीनों कंपटीशन चलता है, तो बोलता है कि हम कम समय में इतना जल्दी से काम कंप्लीट कर देंगे। तो वही चीज है कम समय में, तो सबसे तेज कौन है, पी, ठीक है। तो इस तरीके से हल होगा। अगला प्रश्न, 12 आदमी और 16 औरत यानी फीमेल एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आदमी द्वारा अकेले इस काम को समाप्त करने में 8 दिन लगते हैं। एक आदमी द्वारा इस काम को समाप्त करने में 80 दिन लगते हैं, 8 दिन है, ठीक है। तो कह रहा अगर काम पे एक फीमेल लगाया जाए तो फीमेल इस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त कर देगी। तो पहले यहाँ से हल कर लीजिए, तो काम पता कर लीजिए, 4 है, ठीक है। तो 4 का एक काम कर लीजिए, 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8 20, अब हो जाएगा 16m, तो 12m प्लस 16f इक्वल टू 20 गुणे 1m, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20m हो जाएगा ये, और ये जाएगा 12m प्लस 16m। तो यम वाले को उधर ले जाइए, ठीक है। तो कितना जाएगा 8m इक्वल टू 16f, वाटे करना मत, 8 दूनी 16 यानी यम अपॉन यफ आ जाएगा 2/1, ठीक, ये आ गया। उसके बाद काम पता कर लीजिए, काम कितना है। तो चाहे काम इस पक्ष से पता करिए और चाहे काम इस पक्ष से पता करिए। तो हमको जो आसान लगता है उसी पक्ष को चुन लेते हैं, तो हम इधर से ले रहे हैं क्योंकि इधर से आसान पड़ रहा है। तो 1m गुणे 80, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 2 गुणे 80, क्यों जाएगा 160। काम पता चल गया 160। अब कह रहा है एक फीमेल से करवाना है 160 काम को, तो एक औरत द्वारा काम करवाना है, तो 160 काम है, और औरत की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 1f से करवाना है। 160 काम को 1f से करवाना, 1 इंटू f की एफिशिएंसी 1, हो जाएगा 160/1, और ये जाएगा 160 दिन, आंसर, ठीक। इस तरीके से होगा।
अगला प्रश्न कह रहा है 220 सिपाहियों के लिए किले में अनाज रखा गया है। यदि प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है, यानी 220 सिपाही है, इनको 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है, तो अनाज 16 सप्ताह चलता है। तो अनाज 16 सप्ताह चलता है। जबकि 33 ग्राम अगर दिया जाए प्रतिदिन, तो ये 24 सप्ताह चलता है अनाज। तो 11 सिपाहियों की संख्या क्या थी? तो मान लेते हैं x, ठीक है। तो उसके लिए कितने सिपाही निकालने पड़ेंगे, ये बोला है, सिपाहियों की संख्या नहीं, कितने सिपाही निकालने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं x सिपाही निकालने पड़ेंगे सीधा। तो सॉल्व कर लीजिए। तो टोटल अभी देखिए मेरे पास है 220 सिपाही। अब इसमें से हमको कुछ ना कुछ सिपाही को निकालना पड़ेगा 24 सप्ताह तक, ठीक है। तो काटिए, 11 तिहाई 11 दूना 22 और 11 तिहाई 33 और 15 तिहाई 45 और 3 पचे 15, 3 अठे 24, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10 और कटेगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 अठे 16। तो कितना आ गया? 5 पचे 25, 25 अठे 200, x बराबर आ गया 200, ठीक है। अब निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा इसको, सिपाही को निकालना पड़ेगा। इक्वल टू टोटल कितने थे? 220, 200 घटा दीजिए तो बचे किसने? 20, यानी 20 को जाना पड़ेगा, तब जाकर बैलेंस बराबर होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा कि एक काम को x दिन में कर सकता है और उसने पूरे काम के एक बड़ा अच्छा भाग समाप्त कर लिए। फिर से एक काम को x दिन में कर सकता है और एक बड़ा अच्छा भाग समाप्त कर लिया, ठीक। फिर क्यों न अकेले बाकी काम को 15 दिन में, तो एक बड़ा 6 काम था, तो बाकी काम कितना हुआ? तो बाकी काम कैसे निकालेंगे? यानी बाकी काम यानी शेष काम, तो 1 में से 1/6 घटा देते हैं, यानी 5/6 आ जाएगा। तो 5/6 काम को कौन करेगा? क्यों करेगा? कितने दिन में? 15 दिन में बोल रहा है। अब आगे कह रहा 15 दिन में समाप्त किया, यदि वे एक साथ मिलकर 45/8 दिन में पूरा काम का आधा भाग समाप्त कर लेते हैं, तो दोनों मिल करके 45/8 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। तो काम, वो भी काम का आधा भाग समाप्त कर लेते हैं। तो अभी काम तो हमें नहीं मालूम है, तो जो काम आएगा उसका आधा भाग समाप्त कर लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है? तो कह रहा है x का मान क्या होगा, x का मान पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले हम एक भाग निकालेंगे, ये तो 1/6 भाग है, एक भाग निकालेंगे। एक भाग निकालने के लिए क्या बताए थे? जस्ट उल्टा कर देते हैं 6, तो यहाँ भी 6 की मल्टीप्लाई। अब इसका एक भाग निकालना क्या करेंगे? जस्ट उल्टा 6/5, तो 6 कटा, 5 से 5 कटा और यहाँ 6 कट गया, 1 बचा था, ठीक। और यहाँ भी 6/5 करना पड़ेगा, क्यों? एक बार आने के लिए। तो 5 3 15, तो P आ गया मेरा एग्जैक्ट 6x, ठीक। और ये आ गया 6 3 18, क्यों? अब दोनों द्वारा काम पता करने कितना होगा, तो काम कितना जाएगा? 18x, ये हो जाएगा काम, दोनों का एलसीएम, ठीक है। 6 और 18 का एलसीएम 18 ही आएगा, 18x काम हो गया। अब 6x करना चाहेगा 18x काम को, तो 3 दिन में कर लेगा, 6 3 18
और ये करना चाहेगा 18, 18 का नाम 18 यानी x बचा। ठीक है, अब दोनों मिलकर काम करेंगे 3 + x। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे कितना दिन लेंगे बोल रहा है, 45/8 दिन लेंगे। ठीक है, 45/8 दिन लेंगे। अगर काम का आधा भाग हो गया तो काम मेरा ये है, तो काम का आधा भाग यानी 1/2। ठीक है, ये हो चुका है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। तो देखिए 2 × 9 = 18, 9 × 5 = 45, और बचा 5 का गुणा 15 प्लस 5x = 8 × 9 = 8। तो इसको एक काम करिए, ये x बचा है 8x। ठीक, यहाँ x बचा है, तो 8 में से 5 गया 3x, 3x = 15 और 3 बचे 15। x की वैल्यू क्या आ गई 5, यानी x की वैल्यू 5 आंसर पूछ रहा था। x का मान बताइए, तो 5 आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमारे सवाल लगते हैं। अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक आदमी और एक लड़का किसी नाली की खुदाई का काम 40 दिन में करते हैं। मतलब एक मैन है और एक बॉय है, आदमी और लड़का एक नाली की खुदाई का काम 40 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों कितने दिन में कर सकते हैं, मिल करके दोनों मिल करके 40 दिन में नाली खोद सकते हैं। ठीक है, इनको टेंडर दिया गया है कि आप जल्दी से नाली खुदाई करिए। ठीक, और कह रहे हैं उनकी खुदाई की गति, यानी आदमी और लड़के की जो खुदाई गति है वो इस अनुपात से है, 8:5 के अनुपात से। ठीक है, तो कह रहे लड़का अकेले काम पे लग जाए तो लड़का इस काम को पूरा मतलब करने में कितना दिन लगेगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए पहले तो दोनों 40 दिन में कर रहे हैं ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 8 × 5 = 13 और ये 40, यानी 13 × 40, तो 13 × 4 = 52, 520 ये हमारा हो गया काम आ गया 520। तो 520 काम को कह रहा लड़का कितने दिन में करेगा, लड़का का एफिशिएंसी क्या है 5, 5 से काट दीजिए, 5 × 9 = 5, 0 5 × 24 104 दिन। तो लड़का अगर करना चाहे तो 104 दिन निपटा देगा। ठीक, कौन मैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। एक कार को, अभी क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि एक काम का 3/4 भाग 6 दिन में, कि एक काम का 3/4 भाग 6 दिन में, और जे उसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में। ठीक है, कर सकता है। यदि ये दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये बोला। तो देखिए यहाँ भाग 1 बनाना है, क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 4/3। एक काम बनाना रहता है, कट गया सब एक। ठीक, यहाँ भी एक काम बनाना है तो हम जो है 5/2 से कर देंगे, रिवर्स उल्टा। तो 2 × 4 हो जाएगा 10। तो क्या आ गया यहाँ पे, इसको काट दीजिए, 2 × 3 = 6 और ये जाएगा 8, और ये हो जाएगा कितना बचा है 5 दूनी 10। ठीक है, ये कट चुका है इससे, तो ये 10 आ गया। तो के का आ गया 8 और जे का आ गया 10। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 8 और 10 का, जल्दी से बताएं 40। ठीक, एलसीएम आ गया 40, काम हो गया। तो 8 × 5 = 40, 10 × 4 = 40। इस 40 काम को दोनों मिलकर करेंगे, के और जे। तो दोनों का रेशियो क्या है, एफिशिएंसी, ये है 5 ये है 4, तो 5 + 4 तो 40/5 = 9,
9 दिन, 40/9 दिन। दोनों जो काम लेंगे 40/9 दिन लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहें, बाकी तो हम आप पे लगे ही हैं। तो अगला प्रश्न मेरा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो 10 देखिए दोस्तों, ए प्लस बी एक कार को 8 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी उस कार को 12 दिन में कर सकते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताएं ए प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं। तो पहले काम तो पता कर लें कि झूठ ही जो है करे पड़े हैं, हाँ? काम पता कर लें कितना काम है। तो 8, 12 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा जल्दी से बताएं। 8, 12, 6। तो आपके माइंड में कोई नंबर यहाँ आ रहा है? तो देखिए 48, 8 छंग 48 और 12 चौक 48, 6 8 48, 48 आ गया एलसीएम, और यही हो गया काम, ठीक। अब देखिए हमसे पूछा ए प्लस सी कितने दिन में कर लेंगे। यहाँ अभी करेक्ट एफिशिएंसी नहीं मालूम है किसी की, ना एक ही मालूम है ना सी की। एफिशिएंसी पता चल जाए काम हो जाए। तो यहाँ देखिए हम यहाँ से निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 8, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 6 प्लस सी इक्वल टू 8, ठीक। तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 माइनस 6, तो सी इक्वल टू 2। सी की एफिशिएंसी पता चल गई, सी की एफिशिएंसी पता चल गई 2। तो सी का एफिशिएंसी पता चल गया, तो बी का निकाल लीजिए। तो बी का यहाँ से निकाल लेंगे इससे। तो बी प्लस सी इक्वल टू दिया है 4, तो सी की कितनी निकाले हैं 2, तो बी की कितनी आ जाएगी 4 माइनस 2, तो 2 आ जाएगी, ठीक। तो बी की आ गई, तो यहाँ रख दीजिए। अब ए का निकाल लीजिए। ए प्लस बी इक्वल टू दिया है 6, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, और ये 6, तो ए की कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। अब ए प्लस सी से काम करवाना 48 काम को ए प्लस सी करेंगे, तो 48, ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, सी की 2, तो 48/6, 6 8 48, 8 दिन लेंगे। कितना दिन लेंगे 8 दिन लेंगे ए प्लस सी, और काम जल्दी से निपटा उठा घर चले जाएंगे, हाँ भाई। तो इस तरीके से आप जो है, और एक सवाल है हमारे पास काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन, जो कि जल्दी आपको कोई करवाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे यूपीसी क्लासेस में आपको 1 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे, बस आप हिम्मत न हारें, ठीक है। बाकी तो हम आपके लिए संघर्ष कर ही रहे हैं, जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, ए कार्यखंड को 18 दिन में, ए कार्यखंड को 18 दिन में, बी उसे 12 दिन में, ठीक है, कर सकती। दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ए अपना कार्य समाप्त कर चला जाता है। तो दोनों कार्य समाप्त करते हैं, तो पहले काम तो पता कर ले कितना, 18 और 12 का 36, 18 दूना 36, 12 3 36। दोनों कार्य प्रारंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ए चला जाता है। तो काम समाप्त हुआ नहीं,
और 2 दिन पहले जो है एक हलक हो गया, तो 2 दूनी 4, यानी 4 काम अपना छोड़ करके चला गया कि हाँ 36 काम के अलावा 4 काम भी इसका बचा हुआ है। ठीक है, तो पहले की बात आई है, तो पहले का मतलब काम इसका 4 तो बच गया, 4 जोड़ देंगे। पहले के केस में मैं बता भी चुका हूँ, काम को जोड़ दिया जाता है, ये हो गया 40। अब क्या बोला, आगे पढ़िए। तो कर कार्य समाप्त होने में कुल समय कितना लगेगा, तो दोनों को मिला दीजिए, 2 और 3 ए और बी ही काम समाप्त करेंगे। तो 40 बटे 2 3 कितना हो गया, 5। अच्छा, क्यों जोड़ दिए, कुछ लोग सोचते होंगे कि 2 और 3 को क्यों जोड़ दिए जब ए चला गया है। तो पहले के केस में हम बताए थे, पहले केस में हम जोड़ देते हैं जितने लोग उसमें शामिल रहते हैं, ठीक है, काम में। ये नहीं कि चला गया तो वो आएगा ही नहीं, उसका एब्सेंसी जोड़ देंगे। 5 8 40, 8 दिन, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला सवाल देखिए 12 नंबर। कह रहा है आदमियों की एक निश्चित संख्या काम को 20 दिन में करने के लिए सहमत हो जाते हैं। मतलब एक आदमी है और किसी काम को 20 दिन में वो करने के लिए सहमत हो जाते हैं। ठीक है, एक्स क्या है, आदमी है। कह रहा 5 आदमी काम पे नहीं आते हैं, तो एक्स आदमी थे, 5 आदमी काम पे नहीं आए। ठीक है, बाकियों ने काम को 40 दिन में किया। अब जो काम होगा वो 40 दिन में होगा। ठीक, तो कह रहा है काम करने के लिए जो सहमत हुए थे उनकी संख्या का पता लगाए, कितने काम करने के लिए सहमत हुए। तो एक्स से सहमत हुए तो एक्स की संख्या बता देना है। हो जाएगा 20 एक्स, ये हो जाएगा 40 एक्स, ये हो जाएगा 5 200। तो इसको इधर लाइए, तो हो जाएगा -20 एक्स और हो जाएगा -200, माइनस कैंसिल, 0 0 और 2 नंबर 20। एक्स बराबर कितना आ गया, 10 दिन, अरे 10 दिन सॉरी 10, मतलब 10 लोग। ठीक, एक्स बराबर 10 आंसर। ठीक, ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, चलते हैं, एक बार देख लीजिए काटा पीटी सही हुआ है, 0 0 कैंसिल, 2 0। ठीक है, बारह हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक, तो जो नए लोग हैं हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत फायदा होगा। 13 नंबर कह रहा आदिल और वीरेन एक साथ मिलकर काम को 20 दिन में, आदिल और वीरेन एक काम को मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। कह रहा वीरेन और चिराग इस काम को मिलकर 50 दिन में कर सकते हैं। वीरेन और चिराग इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 50 दिन में कर सकते हैं। कह रहा आदिल और चिराग एक साथ मिलकर, आदिल और चिराग एक साथ मिलकर उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है यदि उसी काम को वो लोग अकेले अकेले करें तो आदिल अकेले कितने समय में करेगा और वीरेन कितने समय में करेगा। तो आदिल और वीरेन का रेशियो बताना है, काम का रेशियो बताना है। ठीक है, तो जो काम कितने दिन में करेंगे उसका रेशियो बताना है। तो चाहे काम का रेशियो बता दीजिए, चाहे डायरेक्ट इनका एफिशिएंसी का रेशियो बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले तो यहाँ एलसीएम ले लें हम लोग। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम आपका निकाल लीजिए। तो 360, हम 360 तो बोल जाता है, हाँ ठीक है, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, 360 नहीं होगा। यहाँ पे आप एलसीएम निकाल लीजिए, 20 50 40,
तो 5 से 5 चौक 20, अरे 5 और 40, 4 से 4 दूनी 8, 2 से काट दीजिए 2, ये हो जाएगा 2 5 4, फिर 2 से 1 5 2, 5 नहीं 10, 10 दूनी 20, 20 20 दूनी 40, 40 25 200 आ गया, यानी काम आ गया 200, काम आ गया 200। तो इसको डिवाइड करिए, दिया जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 चौक 20 5, ये आ गया। तो यहाँ पे ए और बी का रेशियो बताना है, तो कैसे बताएंगे? यहाँ देखिए सभी डबल डबल है, बी भी डबल है, सी भी डबल है, ए भी डबल है। तो जब डबल वाली कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं 2 लिख करके, और ये सबको जोड़ें, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा इक्वल टू 10 4 14, 14 5 19, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा 19/2। ठीक, अब यहाँ पे ए निकालना है ना, तो यहाँ से बी प्लस सी की एफिशिएंसी रख दीजिए। बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है 4, ए प्लस 4 इक्वल टू 19/2। तो ए 19/2, 4 किधर लाए -4, 4 दूनी 8, तो 19 में से 8 गया 11/2, ये आ गया 11/2। इसी प्रकार यहाँ से हम v का भी निकाल सकते हैं यहीं से। तो v कैसे निकलेगा, तो जब ए और सी की हम एफिशिएंसी रख देंगे 5, ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए ए प्लस सी की एफिशिएंसी, यहाँ पे ये देखिए ए प्लस सी की एफिशिएंसी 5, तो बचा बी, और इक्वल टू कितना है ये 19/2। तो बी इक्वल टू 19/2 -5, 5 नहीं 10, और 19 में से 10 गया 9, 9/2। अब इसी का रेशियो बताना था, तो यहाँ रख दीजिए। ए कितना आ गया 11/2, और बी कितना आ गया 9/2। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 11:9, और ये हो जाएगा इनका आंसर। ठीक है, ये जितने भी सवाल करवा रहा हूँ सब हाई लेवल के हैं, ये छोटा मोटा नन्ना मुन्ना राई सवाल नहीं मिलेगा। हम जो सवाल करवाते हैं वो हार्ड करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है अमित 2 दिन 14 घंटे काम करता है। ठीक है, यानी अगले 2 दिन 14 घंटे काम करता है, और फिर अगले 3 दिन 12 घंटे काम करता है, और उसने 6वें दिन कोई काम नहीं किया। 6वें दिन कोई काम नहीं किया यानी 0। अमित दूसरे दिन 14 घंटे काम करता है, तीसरे दिन 12 घंटे काम करता है, 6वें दिन कोई काम नहीं करता है। तो कह रहा उसने पहले 6 दिनों में औसत कार्य कितना किया। तो पहले 6 दिनों में यानी 6 दिन का औसत बताना है। ठीक है, तो दो दिन यहाँ हो गया उसका, तीसरा दिन यहाँ हो गया, 6वां दिन यहाँ हो गया। 6वां दिन कोई काम नहीं किया, तो 6वें दिन का औसत कार्य उसको बताना कितना दिन किया। ठीक है, तो हो जाएगा 14 दूना 28, 12 3 36, और ये हो गया 0, तो 0 हो गया बटे 6। तो 8 6 14 का 4 हासिल 1 6 64/6। ठीक है, ये 6 है, हो जाएगा 3, हो जाएगा 32/3, 32/3 जाएगा, काटे 32। ठीक है, अब 32/3 का मतलब क्या हुआ, थोड़ा इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ। 32/3 का मतलब हुआ 10 घंटा 40 मिनट।
10 घंटा 40 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, इतना वो समय लेंगे। ठीक है, तो हमारा 14 नंबर सवाल हो रहा है। पंद्रह नंबर सवाल देखिए, बोला चार प्रशिक्षित मजदूर, प्रशिक्षित को हम लोग पी से दिखाते हैं। ठीक है, एक तालाब को बनाने में 8 दिन लेते हैं। ठीक है, वही 8 अप्रशिक्षित, तो हम यहाँ 8 ए लिख दे रहे हैं। ए मतलब अप्रशिक्षित मजदूरों द्वारा इसे बनाने में 12 दिन का समय लगता है, गुणे 12 दिन। ठीक है, तो कह रहे 3 प्रशिक्षित यानी 3 पी और 15 प्रशिक्षित 15 ए द्वारा तालाब को बनाने में कितना दिन लगेगा। तो सेम है इजी क्वेश्चन, 8 से 8 कैंसिल, 4 दिए 12, तो P/A का रेशियो क्या आ गया 3/1। ठीक है, ये आ गया। काम पता कर लें, काम चाहे ऐसे पता कर लें चाहे उधर से पता कर लें। ठीक, तो 4P × 8, तो 4P की वैल्यू क्या है 3 × 8, तो ये मेरा हो गया काम। क्या हो गया काम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है 3P और 15A द्वारा काम, तो काम मेरा ये है, देखिए तो गुणा करा लीजिए, 4 × 12, 12 8 कितना हो जाएगा 96, काम आ गया 96। तो 96 काम को कौन करेगा 3P और प्लस 15A करेंगे, तो 96, 3P की वैल्यू 3 प्लस 15, A की वैल्यू 1, तो 96/3 3 9 और 15 का 9 15, 15 9 कितना हो गया 24 और 24 चौके 96 यानी 4 दिन। 4 दिन में पूरा तालाब उलाब खोद के एकदम बैठा देंगे ये लोग। ठीक है, बहुत स्पीड से काम कर दिए यार, ये तो अच्छी बात है। तो हमारा ये 15 नंबर सवाल। अब इसके बाद 16 नंबर देखिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 यहीं पे देख लीजिए इसी पे। 16 नंबर कह रहा है 120 आदमी अथवा 200 बच्चे, 120 मैन अथवा 200 बच्चे, बच्चे नहीं चिल्ड्रन। ठीक है, 200 बच्चे के लिए खाना है। इस खाने में से 150 बच्चे ने खाना खा लिया, तो 200 बच्चे थे, 200 बच्चे थे और 200 बच्चों में 150 बच्चों ने खाना खा लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है बाकी खाना कितने आदमी के लिए पर्याप्त होगा। तो ये बताइए 200 बच्चों के लिए खाना था, तो 200 बच्चों के लिए खाना था, 200 बच्चों के लिए खाना था, तो 150 बच्चे खा चुके ना, तब बचा 50, तो 50 किसके लिए होगा आदमियों के लिए होगा, तो यहाँ गुणा कर दीजिए 50 का। ठीक, तो आदमी के लिए बचा 50, तो वही इसका काट दीजिए 0 0 0, तो कितना जाएगा 15 × 5 75/2। अब से हल कर लीजिए, जो आएगा वही उतना हो जाएगा। ठीक, तो 75/2, तो आदमी खाए हैं, तो यहाँ आदमी का रेशियो लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो 50 दिन बचा हुआ है उसको आदमी के लिए है, तो आदमी कितने हैं 120 ना, 200 के लिए खाना था जिसमें 150 बच्चे खा लिए, तो बचा 50 दिन, तो 50 दिन आदमी खाएगा खाना, आदमी कितने 120, ये हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए, 2 × 12 6 × 5 30,
ये हो जाएगा 30। ठीक है, यानी 30 आदमी। आदमियों की संख्या कितनी आ गई? 30 आ गई। ठीक, यहां लिख दीजिए आदमी। ठीक, तो हमारा 16 नंबर सवाल हो गया है। आप 17 नंबर सवाल देखिए। तो 17 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखिए। कह रहा है ए और बी के आवश्यक दिनों का अनुपात, ए और बी के आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है, और वे इस कार्य को 5/8 दिन में पूरा करते हैं। तो 5/8 का मतलब क्या हुआ? 45/8 दिन ना। तो ए अकेले 2 गुने कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ तो कार्य मालूम ही नहीं है, कार्य पता करना है। कैसे पता करेंगे? यहाँ दिया हुआ है वे दोनों मिलकर 45/8 दिन में। तो कार्य बराबर क्या होता है? इफिशिएंसी गुणे डे। दोनों की इफिशिएंसी कितनी है? 3 + 5 और डे कितना दिन ले रहे हैं? 45/8। तो हो जाएगा 5 3 8 और 45/8। 8 से 8 कैंसिल, यानी कार आ गया 45। ठीक है, तो कह रहा है काम तो पता चल गया। एक कितने दिन में करेगा? तो 45 काम एक करना है, तो एक इफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। 15 तिया 45, यानी 15 दिन। ये 15 दिन में काम करके वही निपटा के चला जाएगा। ठीक है, तो 17 नंबर सवाल हो गया मेरा। अब अगर बी से पूछा होता तो बी से एक चीज और पूछा है, कह रहा 2 गुने कार्य। ये हम यहाँ देखना भूल गए थे, 2 गुने कार्य। तो 2 गुने कार्य के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ जो 45 आया है इसमें 2 से और गुणा कर देंगे, तब हो जाएगा यहाँ 2 से और गुणा, तब हो जाएगा 30 दिन। अब ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि बोला है 2 गुने कार्य। तो चलिए ठीक है, आगे हम अगला सवाल बता रहे। वो सवाल नंबर हमारा 18। कह रहा है यस व टी एक काम को 50 दिन में करते हैं। यस प्लस टी एक काम को 50 दिन में करते हैं। उन्होंने 20 दिन तक काम किया, 20 दिन काम किए, तो उसके बाद काम छोड़ दिया। तो बताइए अब काम कितना रह गया? तो देखिए, जब इस तरह का सवाल हो कि ये इतने दिन काम करे, इतने दिन किया, काम छोड़ दिया, काम कितना दिन बचा, तो इसमें क्या करते हैं? 1 दिन का काम निकालते हैं। 1 दिन का काम, तो इन दोनों का 1 दिन का काम क्या आ जाएगा? 1/50। अब कितने दिन कर रहे हैं? 20 दिन। 1/50 गुणे 20, 0 0 कटाएंगे, 2/5। ठीक है, काम था 5, 2 काम हो गए, बचा कितना? 1/5। ऐसे नहीं समझ में आ रहा? ओ सॉरी, 3/5। ऐसे नहीं समझ, तो 1 में से घटा देते हैं शेष काम के लिए ना। तो शेष काम ऐसे ही निकाल देते हैं हम, 1 में से घटा करके। तो हो जाएगा कितना? ये 2/5 है, तो हो जाएगा 3/5 भाग। अब इतना काम बच गया। ठीक, तो थोड़ा समझने का प्रयास किया करिए। ठीक है, चलिए 18 नंबर हो गया है। अब आपका 19 नंबर चलेगा। ये आप जितना देख रहे हैं ये सब इसमें सवाल लिखा हुआ है। कम से कम नहीं तो इसमें कार्य समय का 100 सवाल होंगे। ठीक है, 19 नंबर क्या बोल रहा है?
कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की आधी है, ए की कार्य क्षमता बी की आधी है। आप ऐसे लिखें, ए की कार्य क्षमता बी की आधी है तो ऐसे लिखा करें, आधी मतलब 1/2। तो ए अपॉन बी का रेशियो बता दिए जरा, 1/2। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी की कार्य क्षमता ए प्लस बी की आधी है, ए प्लस बी की आधी है, ठीक है। तो जरा इसका रेशियो बता दीजिए, सी अपॉन ए प्लस बी कितना जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब आगे बढ़िए, अब कह रहा है सी एक कार्य को अकेले 12 दिन में करता है, सी एक कार्य को अकेले 12 दिन में करता है, तो सब मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। शायद ये सवाल हम करवा चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, ठीक है। तो देखिए कार तो पता कर ले, यहाँ कार नहीं मालूम हमें, अगर 80 12 दिन में करता है तो ठीक है। यहाँ रेशियो लिख लीजिए पहले, ए प्लस बी और सी, इसका 2 इसका 1। अब यहाँ काम पता करना है तो सी कह रहा है 12 दिन में करता है, तो 12 का नंबर 12, यानी काम कितना आ गया, 12 काम आ गया, ठीक है। तो काम हमारा आ गया 12 दिन। अब उसके बाद यहाँ पे और ए बी का रेशियो दे रखा है, तो जरा ए प्लस बी कितना दिन लेगा 12 काम करने में, ए प्लस बी 12 काम करने में कितना दिन लेगा, काम है 12, ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा 6 दिन। और जबकि ए और बी का रेशियो दे रखा है यहाँ पे, यहाँ ए और बी का रेशियो दे रखा है 1:2, तो इन दोनों का ओरिजिनल काम पता करिए, ए और बी का ओरिजिनल काम, ठीक है। कैसे पता करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक तरीका इसका और था पता करने का, डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी तीनों का निकालने का। तो वो तरीका क्या है, तो यहाँ देखिए, यहाँ से अगर हम डायरेक्ट जोड़ दें ए प्लस बी प्लस सी तीनों से, तो काम है 12 और तीनों से करवाना है, तो इसकी एफिशिएंसी है 2, इसकी है 1, 2 + 1, तो 12/3 यानी 3 चौक 12, 4 दिन, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक शॉर्ट फॉर्म था, इतना हमें इधर कुछ इधर करने की जरूरत ही नहीं, तो हम डायरेक्ट वहीं चला दिए, यहीं से काम में पता चल गया था 12 और तीनों से करवाना था ए प्लस बी और सी, इसका एफिशिएंसी दिया हुआ था तो डिवाइड कर दिए, डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी सवाल हैं, ठीक है, तो इसको आप कीजिए और चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 20 देखिए, कह रहा है कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है, अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है। तो अगर अनुभव काम को हम मान ले x दिन लेता है, तो अभिषेक कह रहा है अभिषेक अनुभव से x दिन और 6 दिन कम लेता है, अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है, ठीक है। तो जरा इसका 1 दिन का काम बता दीजिए, 1 दिन का काम, 1 दिन का काम क्या हो जाएगा 1/x, और इसका 1 दिन का काम बता दीजिए, ये जाएगा 1/x - 6। अब आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है, कह रहे उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं दोनों मिलकर के, तो अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए तो दोनों मिलकर के जब दोनों की बात आती है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और 4 दिन में तो
यहाँ रिवर्स भी 1/4 हो जाएगा, क्योंकि हम सब यहाँ एक एक दिन का ले रहे हैं, ठीक है। तो दोनों मिलकर 4 दिन में काम करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/4 काम करेंगे, सीधा सीधा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो वही मेरा अनुभव का उत्तर हो जाएगा, अनुभव का डेज पता चल जाएगा। और अभिषेक का डेज पता करना है तो x की वैल्यू में से 6 घटा दीजिएगा। तो यहाँ से हम हल करने नहीं बैठते हैं, यहाँ हम ऑप्शन की मदद लेते हैं। हम यहाँ हल करना नहीं सिखाएंगे, काफी लंबा चला जाएगा आपका टाइम। हम हल कर तो ऑप्शन से कैसे, जैसे ऑप्शन दिया 6, 12 और 5, ठीक है, और 3, इसमें से कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन के लिए सही होगा? तो अगर 6 रखिए और ये सेटिस्फाई हो जाए तब यही सही है, नहीं तो सही नहीं है। चलते रखते हैं, 1/6 प्लस 1/6 माइनस 6 इक्वल टू 1/4। 1/6 हो जाएगा 0, 1/4। ये तो कभी इक्वल नहीं आएगा। 1/0 इनफाइनाइट इक्वल टू 1/4। इनफाइनाइट में कोई भी जोड़ोगे इनफाइनाइट, ये उत्तर नहीं होगा। तो हम दूसरा वाला ऑप्शन पता करते हैं, ये वाला 12 वाला। 1/12 प्लस 1/12 माइनस 6, 1/12 प्लस 1/6, 12 12 का नंबर 12 और 6 दूनी 12, यानी 3/12 आ गए। 3 करने के 3 चौक 12, यानी 1/4 देखिए सेटिस्फाई कर गया ना, 1/4 यहाँ सेटिस्फाई कर गया, यानी उत्तर कौन सा सही होगा? 12, ठीक है। तो 12 आ जाएगा उत्तर। तो दोस्तों मेरा दोस्त और बचा हुआ है, इसके बाद ये हमारा चैप्टर समाप्त होगा। फिर हम पाइप टंकी पढ़ाएंगे, उसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, फिर लाभ हानि, इस तरीके से हमारे चलते रहेंगे, ठीक है, डेली। तो देखिए 21 नंबर सवाल कह रहा रक्षा 27 दिन में किसी काम को कर सकती है। रक्षा को हम लोग हाथ से दिखाते हैं, ये 27 दिन में कर सकते हैं किसी काम को, जबकि स्थिर को इसे खुद करने में 45 दिन लगते हैं। स्थिर को हम लोग आई से दिखा देते हैं, इसे 45 दिन लगते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म हो जाने से 9 दिन पहले रक्षा काम छोड़ देती है। तो कह रहा काम स्थिर कितने दिन करेगी, ठीक है, स्थिर कितने दिन काम करेगी। देखिए इसका एलसीएम बता दिए जरा, 27 और 45 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं 9 3 27, 9 5 45 और ये 15, ठीक है। तो 5 15 15 9 ये 135 आ गया। तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ 45 तरीके 135 ही आ गया। अब क्या बोल रहा है कि वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन 9 दिन पहले रक्षा छोड़ देती है। तो काम तो दोनों साथ साथ किए थे ना, तो 9 दिन पहले जो है रक्षा काम करना छोड़ दी। तो रक्षा 9 दिन तक तो काम करी थी, 45 काम, उसके बाद छोड़ के हट गई। तो पहले वाला फिर कंडीशन आ गई, इस तरह का मैं सवाल बताया था। तो 135 में से 45 घटा दीजिए, कितना बचा? 90, यानी 90 शेष काम इक्वल टू 90। टोटल काम था 135, 9 दिन काम की थी, 5 के हिसाब से 45 काम हो गया था, तो 90 काम बचा। अब से 90 काम को कौन करना चाहेगा? तो बोला स्थिर कितने दिन में करेगी? स्थिर की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 से डिवाइड कर दीजिए, 30 दिन, ठीक है। 30 दिन में जो है स्थिर काम करेगी, ठीक है।
तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे गलती है। यहाँ पे गलती हो गई, सॉरी। यहाँ पे पहले वाली कंडीशन थी, तो पहले वाले के लिए हम बोले थे वर्क में जितना काम जो करके जाए वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 135 में हम लोग 45 काम जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 180, यानी अब काम हो गया 180। अब 180 काम को जो है यहाँ पे जोड़ा जाएगा, तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर लीजिएगा। अब तो यहाँ पे आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो मिटा दें। तो पहले के लिए हम बताए थे, चाहे पहले में चाहे छोड़े चाहे आगे जुड़ ही जाता है, 5 प्लस 3 हो जाएगा 180/8। इसको भाग दे दीजिए, जो आएगा आंसर, ठीक है। तो 180/8 दिन लेंगे, ठीक है। अब 180/8 को सॉल्व कर ही सकते हैं आप। 22 नंबर लास्ट क्वेश्चन है ये। 22 नंबर, हाँ 22 नंबर इम्पोर्टेंट प्रश्न है काफी। कह रहा है गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। तो उसका काम क्या है? तस्वीर को पेंट करना है, वो इसका काम है। तो अगर आपको याद होगा तो एक फार्मूला हम बताए थे, MDH/काम, ये आपको फार्मूला बताए थे। M से मैन यानी आदमी, D से डे यानी दिन, S से हावर यानी घंटा यानी समय, और ये काम तो क्या है इसका काम? यहाँ इस सवाल में कह रहा तस्वीर। तो 8 घंटे काम करता है, 4 दिन लेता है और एक तस्वीर बनाता है। काम क्या है? एक तस्वीर। उसके बाद 4 दिन लेता है और उसके बाद बीमार पड़ जाता है बेचारा, फिर 6 घंटा फिर काम करता है, ठीक है। और 7 चित्र बनाता है इस बार, और कितना दिन लेगा वो पूछ रहा है ना। 7 चित्र बना लेता है, बीमार पड़ जाता है, उसके बाद फिर 7 चित्र बना लेता है, 6 घंटे काम करके। तो कह रहे हैं x का मान बताएं। तो 2 3 6 2 2 4 तो जाएगा 8 2 16, और तो यहाँ 23 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 2 16, 16 7 100 गुणा कर लीजिए। 8 2 16, 16 7 7 42, 16 7 112, 112/3 इक्वल टू x। 3 का डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा सही बटा के रूप में, यानी 112/3 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आज आपको पूरा समझ में आया होगा। अब अगले नेक्स्ट टाइम्स में जो है 5 टंकी पर सवाल चलेगा। टाइम एडवर्ब पर जितना क्वेश्चन था हम करवा दिए। अगर लगता है आपके पास और भी क्वेश्चन है तो हमको कमेंट में भेजिए, तो मैं आपको अलग से उसके लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। थैंक यू।